जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधनी पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ष 2023 का फरवरी महीने का तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 16 फरवरी 2023 को आदि महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है और यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड के एक वार्षिक पहल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है चिनाब आर्क ब्रिज। चिनाब आर्क ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचा 359 मीटर रेलवे ब्रिज है। क्या है? तो यह है जो रेलवे ब्रिज होगा, बन रहा है अभी। इसका निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका निर्माण है जो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और यह एक स्टील ब्रिज है, स्टील से बन रहा है जो जम्मू कश्मीर की घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और चिनाब आर्क ब्रिज है जो चिनाब नदी पे ही बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में हजीरा बंदरगाह से सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत किया गया। तीसरे चरण की यह कहाँ स्थित है? जो बंदरगाह है हजीरा बंदरगाह जो कहाँ स्थित है? तो यह बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। बी हो जाएगा इसका आंसर, गुजरात में। और समुद्री मछली के उत्पादन में गुजरात है जो भारत में पहले स्थान पे है। लगभग 17% योगदान है समुद्री मछली उत्पादन में गुजरात का। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 के लिए सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स STRI OECD द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 50 देशों में 47वां है। सी हो जाएगा इसका आंसर, 50 देशों में 47वां है। पिछले साल 48वां स्थान था, अब इस साल 47वां है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। OECD का फुल फॉर्म हो गया द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बने? T20 में 100 विकेट लेने वाले पहला भारतीय दीप्ति शर्मा बनी। पी हो जाएगा इसका आंसर। दीप्ति शर्मा महिला खिलाड़ी हैं। युजवेंद्र चहल जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्होंने अब तक 91 विकेट ही ले पाए हैं, लेकिन 100 का रिकॉर्ड बनाने वाले ये दीप्ति शर्मा हो गई। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है यूट्यूब के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो सुजान बोज्सिकी का स्थान नील मोहन लिए। सी हो जाएगा इसका आंसर। ये भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं नील मोहन। तो ये बन गए यूट्यूब के CEO। अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण का आयोजन सिंगा प्रांत में किया जा रहा है। यह भारत और किस देश के साथ सैन्य अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और सिंगा प्रांत जापान में है और जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। जापान के साथ 2 और सैन्य अभ्यास होते हैं, एक है GMAX और दूसरा है शिन्यू मैत्री, और एक हो गया धर्म गार्जियन। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है अमृत धरोहर योजना से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं पहला, यह योजना हरित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है, यह हरित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा, यह योजना मैंग्रोव के पौधारोपण से संबंधित है। देखिए ये गलत है, दूसरा है जो गलत है। अमृत धरोहर योजना है जो वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए योजना है। रामसर साइट भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट हैं और उसके लिए अमृत धरोहर योजना का घोषणा किया गया है। बजट 2023-24 में ही घोषणा किया गया है। मैंग्रोव को संरक्षण करने के लिए भी एक योजना है, उसका नाम है मिष्टी योजना, और उसका भी घोषणा बजट में ही किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ये हो जाएगा इसका आंसर, एक सही है केवल। अगला प्रश्न है स्काई
UTM से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। यह मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है, बिल्कुल सही है। यह ड्रोन के माध्यम से यह यातायात प्रबंधन प्रणाली रहेगा, मैनेजमेंट किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से इसका अनावरण केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। ये भी सही है, 2 हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 दोनों सही हो गया, सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। UTM का फुल फॉर्म हो गया अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है, हर वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर 20 फरवरी को। और इसका थीम है इस वर्ष का सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों का उजागर करना। अगला प्रश्न है, 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में किया गया। डी हो जाएगा इसका आंसर। फिजी है जो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ लगभग 300 से भी अधिक द्वीप हैं। और इस वर्ष इसका थीम है विश्व हिंदी दिवस का हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। जबकि पिछला यानी कि 11वां सम्मेलन हुआ था जो मॉरिशस में हुआ था, 2018 में हुआ था मॉरिशस में। और पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगे खिलाड़ी 3.40 करोड़ को RBC ने खरीदा। कौन है सबसे महंगे खिलाड़ी? कौन है? स्मृति मंधाना है। बी हो जाएगा इसका आंसर, स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, निक्की हेली किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगी? तो अमेरिका के लड़ेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। और निक्की हेली हैं जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति का अगला चुनाव लड़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने सिरोही जिले के शांति वन में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किए। यह कहाँ स्थित है? सिरोही जिले है जो कहाँ है? राजस्थान में है। डी हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान। यह कार्यक्रम है जो जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दुस्तलिक 2023 सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास 20 फरवरी से पिथौरागढ़ में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? पिथौरागढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो भारत में आयोजित हो रहा है। कहाँ, किसके साथ? तो उज्बेकिस्तान के साथ। भारत और उज्बेकिस्तान के साथ दुस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? खिताब होगा, खा होगा यहाँ पे। रियल मैड्रिड ने। ये हो जाएगा इसका आंसर। अल हिलाल को हरा कर जीता और 5वीं बार जीता। अगला प्रश्न है, पहली बार वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? 17 फरवरी को मनाया गया। ये हो जाएगा इसका आंसर 17 फरवरी को। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जयंती। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट का 7वां संस्करण का आयोजन 17 से 18 फरवरी 2023 को कहाँ किया गया? इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट ये किया गया नई दिल्ली में। बी हो जाएगा इसका आंसर, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मुहिम शुरू करेगी? देखो अपना देश। डी हो जाएगा इसका आंसर, देखो अपना देश। और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है। अगला प्रश्न है, NTCA ने देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कहाँ स्थित है? देब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? उड़ीसा में है। डी हो जाएगा इसका आंसर। और इसे टाइगर रिजर्व बनने से उड़ीसा में 3 टाइगर रिजर्व हो जाएगा। पहले से 2 है, सतकोसिया 1 है और सिमलीपाल दूसरा है। और देब्रीगढ़ अगर बन जाता है तो यह तीसरा हो जाएगा। NTCA का फुल फॉर्म हो गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। डी हो जाएगा इसका आंसर, ओडिशा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंची 16,580 फीट पर
सुरंग सिंकुला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? लद्दाख में किया जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर लद्दाख। यह है सुरंग जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी को जास्कर घाटी से जोड़ेगा, जो जास्कर घाटी है जो लद्दाख में है, और इसकी लंबाई लगभग 4 किलोमीटर से अधिक होगी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, संसद रत्न अवार्ड 2023 के अंतर्गत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया? तो ये TK रंगराजन को दिया गया। बी हो जाएगा इसका आंसर। रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया 2023 में, और जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहाँ हो जाएगा आंसर बी TK रंगराजन। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में पदकों के मामले में प्रथम स्थान पर किसका है, यानी कि सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता? जम्मू कश्मीर ने। ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हिमाचल और चौथे पे आर्मी, और इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में ही हुआ था, और जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा पदक भी जीता। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रेलवे क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। सी हो जाएगा इसका आंसर। जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। इसका आयोजन है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे पेरिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और ये है इस सेट का आखिरी प्रश्न, कवच 2023 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देखते हैं, यह राष्ट्रीय स्तर का एक साइबर सुरक्षा हैकाथॉन है। बिल्कुल सही है, यह साइबर सुरक्षा से संबंधित है। इसे शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने मिलकर आयोजित किया है। ये भी सही है। 1, 2 दोनों सही है। कहाँ है? सी में 1 और 2 दोनों सही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।